तो अध्यास पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अध्यास पर जो विचार कर रहे हैं तो उसमें पहले प्रश्न ये उठाया गया कि ये ब्रह्म विचार करना क्यों चाहिए। तो प्रत्यक्ष का और श्रुति का विरोध दिखता है। प्रत्यक्ष में हमें ये जगत, ये देह ये सच्चा लगता है और हम अपने को कुछ न कुछ मानकर बैठे हैं, और श्रुति भगवती परिच्छिन्न मानकर बैठे हैं, सीमित। और श्रुति कहती है कि तुम अनंत ब्रह्म हो, तो इसमें विरोध हो गया है। तो मैं का अनुभव अन्य और श्रुति का आदेश दूसरा, श्रुति आदेश। तो यदि हम आस्तिक हैं, अर्थात वेदों पर श्रद्धा रखने वाले हैं, तो हमारे अंदर ये प्रश्न उठेगा। एक बात, हमारा दो का अनुभव, इसलिए विचार करना चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए। दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात यह है कि हम जो देह में मैं बुद्धि कर रहे हैं वह हमारे ही विचार के विरुद्ध है। हम जानते हैं कि जो दृश्य होता है वो दृष्टा नहीं होता, तो उसको हम दृश्य भी जानते हैं और फिर भी उसमें मैं कहकर हम चलते हैं, इसलिए विचार करना चाहिए। अब तीसरी बात, तो कहा ये तो ठीक है, लेकिन कुछ महाराज फायदा तो बताओ, बिना फायदे के आज का कलयुग का आदमी कैसे चलेगा। तो कहा कि सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। ये तुम्हारा जो परिच्छिन्न भाव है, इसी पर सारी चोटें हैं, देश की, काल की, द्रव्य की, सब चोटें ये तुम्हारे परिच्छिन्न मैं पर है। तो ये सारी चोटें जिस पर पड़ रही हैं, यदि हम जान लें कि वह एक फॉल्स एंटिटी है, अर्थात झूठ मूठ ही हमने खड़ी की हुई है, भ्रांति से, भ्रम से, अध्यास से हमने वो खड़ी की हुई है, तो समस्त अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है अपने को ब्रह्म जानने से, और परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ये ब्रह्म विचार ये अवश्य ही करनी है, एक बात। दूसरी बात, यहां जब अध्यास भाष्यकार भगवान ने लिया तो उन्होंने अध्यास की बहुत बार ऐसे समझाने में कहा जाता है, जो इसकी सूक्ष्मता को जानते हैं वो जानते हैं कि अध्यास की स्थापना नहीं की है। क्योंकि प्रश्न ये उठा, पूर्व पक्षी ये कहता है कि यदि तुम केवल ज्ञान से मुक्ति मानते हो, हम तो कहते हैं उपासना को भी लाओ, योग को भी लाओ, धर्म को लाओ, लेकिन हे सिद्धांती, हे वेदांती, अद्वैत वेदांती, तुम कहते हो कि इनकी जरूरत नहीं है। तुम कहते हो कि केवल ज्ञान से मुक्ति है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानाद एव तु कैवल्यम, यमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति, नान्यः पंथा विदिते अयनाय। तो नान्य और कोई पंथ ही नहीं है। तो आप जो यह बात कहते हो, तो वह बात तब सिद्ध होगी जब ये सृष्टि है नहीं, जब हम जो परिच्छिन्न मैं है उसमें कोई अध्यास है, अज्ञान है, भ्रम है, भ्रांति है, तब वो ज्ञान से निवृत्त होगी। तो इसलिए उसने कहा कि पहले तुमने अध्यास तो सिद्ध किया है, ब्रह्माध्यासा निरूपणात्, वो अध्यास तो तुमने सिद्ध किया ही नहीं। इसलिए कहा कि पहले बंधन दिखाना पड़ता है, तब उसकी मुक्ति बताई जाती। बंधन केवल भ्रांति है, आप मुक्त ही है, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो बंधन दिखाना पड़ता है। तो भाष्यकार भगवान ने यहाँ जो अध्यास बताया, तो बता क्या रहे थे कि हम समझते अध्यास की स्थापना की, स्थापना नहीं की, क्योंकि यदि बंधन इतना ठोस हो जाएगा तो फिर कर्म उपासना और योग की आवश्यकता खड़ी हो जाएगी। इसलिए अध्यास की स्थापना नहीं की है। आपको जो नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार, आप जो लोक व्यवहार में इस भ्रम को कि मैं परिच्छिन्न जीव हूं और इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ अपने ऊपर थोप कर मैं ब्राह्मण हूं,
मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, ये सब थोप कर जो आप व्यवहार चला रहे, आप कहेंगे कि हाँ हम हटा देते हैं, हम बोलते हैं मैं मनुष्य हूं, वो तो सबसे बड़ा अध्यास है। मनुष्य हम आजकल फैशनेबल लोग जो है ना, वो ऐसे बोलते हैं कि हम तो मनुष्य हैं, हम मानते ही नहीं है कुछ स्वर्ग नरक, हम कुछ नहीं मानते, तो वो आगे नहीं बढ़ जाते हैं। किंतु शास्त्र के विपरीत होकर वो मोक्ष से हट ही जाते हैं। बड़ी माया की गति बड़ी वक्र है, तो इसको समझना पड़ता है। तो भाष्यकार भगवान ने अध्यास की स्थापना नहीं की है, अध्यास की संभावना बताई है। ये दो शब्द में आप अंतर देख लेना। तो इसलिए अध्यास की संभावना वो बता रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग फिर से पढ़ लेंगे। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवद् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम् तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतर भावानुपपत्ति। चलो यहीं रुक जाते हैं। तो कहा कि देखो युष्मद् और अस्मद् प्रत्यय गोचर, तुम प्रत्यय गोचर और मैं प्रत्यय गोचर, जिसको हम वह तुम इत्यादि कहते हैं, वह अन्य के रूप में, पर के रूप में, और मैं के रूप में, मैं जो स्वयं को हम जो भी मानते हैं वो सब। तो वो उसमें, और वो क्या होगा, जितना तुम होगा वो विषय हो जाएगा, और जो मैं होगा वह विषयी हो जाएगा। अर्थात एक ज्ञेय वस्तु हो जाएगी और एक ज्ञाता हो जाएगा, ज्ञाता और ज्ञेय बन जाएगा। तो इसके लिए कहते हैं कि तमः प्रकाशवद् विरुद्ध स्वभावयोः, इनका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। अंधकार और प्रकाश के समान इनमें विरोध होता है। हम लोग प्रायः ही विचार कर रहे हैं कि ज्ञान में और कर्म में क्या भेद होता है, ज्ञान में और कर्म में क्या भेद होता है। यहीं से हम लोग प्रहलाद जी को क्या बोलते हैं, आज होली है ना, होली, तो प्रहलाद को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानी भक्त बोलते हैं। और अभी आप पराभक्ति की बात सुन रहे थे कि पराभक्ति कैसे आती है। तो उसमें ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, तो मद भक्तिम लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है और फिर उसमें प्रवेश कर जाता है, तत्व में प्रवेश कर जाता है। तो हम जिसको मैं कहते हैं उसमें और अन्य में क्या अंतर होता है। इसमें युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर्यो विषय विषयिणो, उसमें दोनों में अंतर होता है और हमने कभी विश्लेषण किया ही नहीं। हम ऐसे ही अपना जीवन जीते रहे। तो जो अन्य का ज्ञान होता है, अन्य का जो ज्ञान होता है, वह ज्ञान होने के पश्चात हम कहते हैं ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, वस्तु, उसमें हम अच्छे पने की या बुरे पने की कल्पना करते हैं, और जो अच्छा होता है उसे प्राप्त करना चाहते हैं और जो बुरा है उससे हम दूर हटना चाहते हैं। इसलिए वहां उस कर्म के बाद ज्ञान अवश्य होगा, वो कर्म अवश्य होगा, अर्थात कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति रहेगी, वहां ऐसे होगा। और जो स्व का ज्ञान है, अपने आप का, आत्मा का ज्ञान है, उसमें क्या प्रवृत्ति होगी कि क्या निवृत्ति होगी, उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी। तो ये जब स्व का ज्ञान होता है तो उसमें ये नहीं होता है, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं होती। आप अच्छे हैं कि आप बुरे हैं, तो आप पहले कुछ ना कुछ बनेंगे और तब कहेंगे कि हम अच्छे हैं कि हम बुरे हैं। इसलिए स्व के ज्ञान में न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो किसी से दोस्ती भी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। तो दूसरों के, अन्य का जो ज्ञान होगा
उसमें राग और द्वेष होगा, लेकिन स्व का जो ज्ञान होता है उससे राग या द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। परेशान है महाराज, पूरी जिंदगी परेशान है। कहीं भी जाते हैं तो वहां भी राग द्वेष बना लेते हैं। साधु हो जाते हैं कि यहां हमारा बहुत राग द्वेष तीव्र हो गया है, तो हम साधु हो जाते हैं। हम ऋषिकेश हरिद्वार चले जाते हैं तो वहां भी राग द्वेष बना लेते हैं। इस पार्टी को वोट देंगे, इसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये धर्म के बारे में विचार करती है, ये धर्म के बारे में विचार ही नहीं करती, ये तो धर्म को मटिया मेट करने में लगी, कहेंगे ऐसे। तो कुछ ना कुछ हम बना लेते हैं, लेकिन जो अपने आत्मा का स्व का ज्ञान होता है उसमें न कोई हिंदू है न मुसलमान है। श्री महाराज जी तो विनोद करते थे कि एक व्यक्ति ने आके कहा कि महाराज ये ब्रह्म ज्ञान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उससे हम हिंदू नहीं रहेंगे। ब्रह्म हो जाएंगे तो हिंदू पने का क्या होगा? परेशानी है ना। और फिर क्या होगा कि हम सब यदि ब्रह्म हो जाएंगे तो मुसलमान ईसाई तो हमारे ऊपर चढ़ आएंगे, क्योंकि हम तो ब्रह्म हो गए, अब हम हिंदू रहे नहीं। तो ऐसे प्रश्न भी उठ जाते हैं। वास्तव में महिमा को नहीं जानते, इसलिए बारंबार महिमा बतानी पड़ती है। तो ये बात हो गई, राग द्वेष नहीं है। दूसरे का जब ज्ञान होता है तो उसका ज्ञान सुनने के बाद हम उसको हटाने या सटाने के लिए काम करते हैं, अर्थात प्राप्ति या परिहार हमारे जीवन में होता है। लेकिन इस आत्म तत्व का ज्ञान यह नित्य प्राप्त है, क्योंकि मात्र अज्ञान से ही ढका हुआ है। प्रतिबंध केवल अज्ञान है, और अज्ञान का जैसे ही निवारण होता है वैसे वह स्वतः सिद्ध वस्तु वह जगमग जगमग ज्यों के त्यों प्रकाशित होने लगती है। तो अपना स्वरूप वह कहीं हमसे दूर तो है नहीं कि स्विस बैंक में हम रख के आए। जो स्विस बैंक में रखते हैं वो परेशान होते हैं, तो वहां हम रख के आए नहीं है, इसलिए वह नित्य प्राप्त है। तो केवल अज्ञान ही प्रतिबंध है, उसी से वो ढका हुआ है। तो अज्ञान क्या होता है? जो होता नहीं है। तो अज्ञान निवृत्ति ही यहां उपाय है, और अज्ञान होता नहीं तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करनी, माने कोई बोझा नहीं ढोना है आपको, केवल आपको श्रवण करना है, और श्रवण करना है और परमात्मा प्राप्त ही है। तो मुक्ति आपका स्वरूप है, और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो ज्ञान से मुक्ति मिलती है, अर्थात अनमिलेपन का केवल भ्रम है, और वह भ्रम निवृत्त हो जाता है। तो इसलिए मुक्ति नित्य प्राप्त जो मुक्ति है वही मिलती है। आत्मा नित्य प्राप्त है, तो आत्मा का स्वरूप है मुक्ति, तो इसलिए मुक्ति भी नित्य प्राप्त है। और बंधन क्या है? कहा वो नित्य निवृत्त है, तो उसकी निवृत्ति होती है। गीता में एक श्लोक आता है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते हैं, कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है। इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। इस प्रकार से जो मुझे जानता है वो कर्म से बंधन में नहीं होता। तो भगवान कर्म से लिप्त नहीं होते, भगवान में कर्म का बंधन नहीं है। और इस तरह से जब हम जानते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं कर्म बंधन से। ऐसा कहीं होता है क्या? हम जाने कि वो महात्मा है, वो महापुरुष है, वो उनमें अज्ञान नहीं है, वो तत्व ज्ञानी है, वो मुक्त है, जीवन मुक्त है, तो हम मुक्त हो जाएंगे क्या? लेकिन श्री कृष्ण तो ऐसा कहते हैं। तो श्री कृष्ण जब ऐसा कहते हैं तो अपने को आपसे पृथक रखकर प्रतिपादन नहीं करते, वो आपकी आत्मा होकर ही प्रतिपादन करते हैं। ये श्री कृष्ण की ऐसी चतुराई है। एक कोई सज्जन बोलते थे कि हमें तो श्री राम अच्छे लगते हैं, क्योंकि विनय पूर्वक वशिष्ठ जी से ज्ञान सुनते हैं। और श्री कृष्ण तो कहा बड़े अहंकारी हैं, पूरी गीता में मैं अस्मद प्रत्यय का प्रयोग इतना हुआ है
न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल, माम में मेरा ये सब कहते ही रहते हैं। तो उनके तात्पर्य को वो कहां बैठकर बोलते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम वो कहां बैठकर बोलते हैं ये पता नहीं है। इसलिए गीता का भी सत संप्रदाय परंपरा से श्रवण करना होता है। हमने गीता किसी से भी सुन ली तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके रहस्य को, तात्पर्य को नहीं समझा सकेंगे। तो इसी कारण से देखो कर्म और ज्ञान में इतने अंतर देखते जा रहे हैं हम लोग। इसी कारण से हम देखते हैं कि जो ब्रह्म की प्राप्ति है वो कर्म, उपासना अथवा योग से नहीं होती है। एक में कर्म और उपासना में आपकी बहिर्मुख प्रवृत्ति है, लेकिन योग में अंतर्मुख प्रवृत्ति है। कर्म वहां भी है, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, और मुक्ति अपना स्वरूप है। तो अज्ञान से जो अनमिला है उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो नित्य निवृत्त की निवृत्ति होती है। आत्मा क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, माने चेतन स्वरूप है, तो उसमें अज्ञान त्रिकाल में नहीं है। जब हम लोग ये कहते हैं कि अज्ञान की नित्य निवृत्त की निवृत्ति होती है, तो आपको लगता है उधर कहते हैं कि अज्ञान से बंधन है, अज्ञान से छूटना चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए, और उधर यह भी कहते हैं कि नित्य निवृत्त की निवृत्ति होती है, अविद्या नित्य निवृत्त है। तो प्रश्न उठेगा कि नहीं कि यह कैसे ये नित्य निवृत्त की निवृत्ति है। इसको समझना पड़ता है, इसको इस प्रकार से समझना पड़ता है कि आत्मा, समझना क्या है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, नित्य चेतन है। तो जो आपका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, केवल उधर आपकी दृष्टि न जाना, उतनी ही अविद्या है। और देशिक अर्थात गुरु क्या करते हैं, उधर आपकी दृष्टि घुमा देते हैं। उनका प्रयास केवल उतना ही होता है, और इसलिए उनका आप नित्य मुक्त है, तो वो ऐसा अभिमान नहीं करते कि हमने तुम्हें मुक्त कर दिया है मेरी भेड़ों हमने तुम्हें मुक्त कर दिया, ऐसा कोई अभिमान वो नहीं करते हैं। तो ऐसे उपनिषद के जो ऋषि हैं उनकी बात दूसरी होती है। तो इसका क्या है कि विचार से आपको मुक्ति होगी। तो प्रश्न उठा कि ज्ञान ही क्यों बोलते हो, ब्रह्म ज्ञान ही क्यों, कर्म क्यों नहीं, कर्म की बात आप क्यों नहीं करते हैं, कर्म से आप लोगों को कुछ परहेज है क्या? तो कहा कि नहीं, हमें कोई परहेज नहीं है कर्म से। ऐसा नहीं कि हम लोग निकम्मे लोग हैं, कर्म से जान बचाकर और भागे हुए लोग हैं, इसलिए ज्ञान ज्ञान चिल्लाते रहते हैं, सो बात नहीं है। लेकिन ज्ञान दो प्रकार का होता है, ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान वह होता है जिसको जानने के बाद कर्म करना ही पड़ता है, उसको बोलते हैं सविशेष ज्ञान। उसको जानने के बाद आपको कर्म करना ही करना है। और जो ज्ञान निर्विशेष ज्ञान है, किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, किसी विशेष का ज्ञान नहीं, विशेष माने व्यक्ति, उसका ज्ञान नहीं है, तो उसको जानने के बाद क्या करना है? कीर्तन करो और बालकों से करवाओ। जैसे प्रहलाद जी ने, ज्ञानी भक्त हैं प्रहलाद, और हम उनका ये त्योहार मनाते हैं, होलिका प्रहलाद के नाम से मनाते हैं। तो उसके बाद जिनको निर्विशेष ज्ञान हुआ उन्हें कुछ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो छोटी छोटी पढ़ाई कहां करें, इसको मारने की विद्या, उसको काटने की विद्या, वो सब वो कहां जानने जाए। तो देखो, आप कहेंगे कि कर्म की बात वेदांत नहीं करता है, तो कर्म की बात भी करता है, उसके रहस्य को बताता है। जैसे कल सुनाया था कि ब्रह्म, आप अपने को ब्रह्म केवल मान्यता से मान लेते हैं तो वह एक प्रकार का अंधकार बना रहता है, पूर्ण प्रकाश नहीं है। इसलिए जानना चाहिए,
श्रुति और गुरु से जानना चाहिए। और मान्यता से काम नहीं चलेगा ना। तो उसी प्रकार से कर्म के बारे में भी यदि आपकी मान्यता स्पष्ट नहीं है तो वहां भी अंधकार बना रहेगा। तो कर्म का खंडन नहीं करता है वेदांत, यह कर्म से बचने को नहीं कहता है वेदांत, लेकिन कर्म का भी विवेक जरूरी है, यह बात वेदांत कहता है। कर्म का भी विवेक करो। तो इसलिए जैसे आप ईशावास्य में सुनते हैं विद्या विद्या संभूति असंभूति, तो उसी प्रकार से यहां जानना भी जरूरी है। तो ज्ञान और कर्म तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः, यहां कहा जा रहा है तम और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कश्मीर का आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आपको कश्मीर के ज्ञान की जो अनुभूति है वो जब आप वहां जाएंगे तब आपको उसका सौंदर्य का ज्ञान होगा। और फिर यदि आपको उसके सौंदर्य से आकर्षण हो गया तो आप पुनः पुनः कश्मीर जाएंगे। ये सविशेष ज्ञान है। फिर से आप उसको दोहराएंगे, फिर से करेंगे। और उसका जब सौंदर्य ज्ञान होता है तो दोनों प्रकार हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और विकर्षण भी हो सकता है। क्यों? क्या वहां आतंकवादी होते हैं, हम तो वहां अब नहीं जाएंगे। तो आकर्षण विकर्षण, जिसके लिए पहले कहा राग द्वेष, तो वह इतना उसको करना पड़ता है। तो सविशेष ज्ञान है तो वह उससे कर्म फिर से होगा। तो कर्म का फल है ज्ञान और ज्ञान का फल है कर्म। उसको भी ज्ञान कह देते हैं और ब्रह्म ज्ञान के साथ लाकर उसको टकराते हैं महाराज। कहां ब्रह्म ज्ञान और कहां ये सविशेष ज्ञान, वह निर्विशेष का ज्ञान है। तो उस ज्ञान को ला के नहीं, ज्ञान में ऐसा होता है, ज्ञान में ऐसा होता है करके और उसको लाके टकराते हैं ब्रह्म ज्ञान के साथ। अब कहा जैसे हाथी के साथ लाके चींटी को भिड़ा देना, ऐसे हो जाता है। तो अन्य का जो ज्ञान होता है वह सविशेष ज्ञान होता है। हमने मशीन चलाना सीखा, उसके बाद हमने जब मशीन चलाई उससे लाभ हुआ, कुछ फायदा हुआ, तो हम बारंबार उसको चलाएंगे, दोहराएंगे उसको। लेकिन जो निर्विशेष ज्ञान है, ये निर्विशेष ज्ञान क्या है? वह देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अनंत ब्रह्म का ज्ञान है, जिसमें देश काल वस्तु अध्यारोपित है, वो अंतवान है। और वह जब उसका अधिष्ठान है वो अंतवान नहीं, अनंत है। देश काल वस्तु अध्यारोपित है तो अधिष्ठान हो गया ना, तो अधिष्ठान होगा तो वह अनंत है। तो वह जो अनंत ब्रह्म है जिसमें देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद नहीं है, अनंत जो होता है वो सबकी आत्मा होता है, उसको आप काट नहीं सकते। जैसे आकाश अनंत है, इसका ओर छोर नहीं है, तो सबके लिए एक ही आकाश है। आप अपनी मूर्खता से, आप अपनी भ्रांति से भले भेद बना ले कि ये हिंदुस्तान का आकाश, ये पाकिस्तान का आकाश, ये बांग्लादेश का आकाश, ये चीन का आकाश, ऐसे आप भेद बना लेते। लेकिन आकाश के क्या टुकड़े होते हैं? आकाश के टुकड़े नहीं होते। तो भ्रम से हम एक एक देह में बैठकर ये मेरी आत्मा, ये तुम्हारी आत्मा, ये उसकी आत्मा, ऐसे परिच्छेद बना लेते। अनंत आकाश में जब हम घट आकृति बनाते हैं तो ये घटाकाश, ये महाकाश, ये मठाकाश, ऐसे भेद बना लेते हैं। टुकड़े हम कर नहीं पाते आकाश के। अब आकाश से भी सूक्ष्म और अपरिच्छिन्न जो तत्व है, ब्रह्म तत्व है, अनंत तत्व है, वह आत्मा है। और उस आपको देखो ज्ञान होना चाहिए आत्मा की ब्रह्मता को। मैं एक देह में बैठा मरने जीने वाला हूं, ये तो आपने खूब जान लिया, खूब जाना है। आप कुछ परिपक्व होकर तब यहां सुनने आए हैं, तो ये तो आपने खूब जाना है।
और इसलिए जब सबकी आत्मा है तो उसमें यह, यहां, वहां, यह, वह, अभी, तब, ये भेद बनते नहीं। अर्थात देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत भेद उसमें बनते नहीं है। यहां भी है, वहां भी है, यह भी है। केवल भारत में आत्मा रहता है और अमेरिका जाओगी तो आत्मा मर जाएगा। एक सज्जन हमारे साधक, बहुत अच्छे साधक, तो गृहस्थ हैं, तो उनको अमेरिका जाना पड़ा, वो गए हुए हैं, तो वहां से ईमेल करते रहते हैं, ये देश बिल्कुल अच्छा नहीं, यहाँ अध्यात्म नहीं है, यहाँ बड़ा दुख ही दुख है, ऐसे उनकी बुराइयां करते रहते हैं। बच्चे मेरे बिगड़ रहे हैं, मुझे यहाँ से जल्दी भारत लौटना है, ऐसे बात करते रहते। तो यहाँ है आत्मा, वहां नहीं है, ये भ्रम है। यह आत्मा है, वह नहीं है, यह भ्रम है। अब है, तब नहीं है, यह भ्रम है। क्योंकि आत्मा तो सभी में है, तो आत्मा सब में है, सर्वव्यापी है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वाभाषक है, ऐसा वह आत्म तत्व है। उसको बड़ी धीरता से, गंभीरता से समझना पड़ता है, और एक बार समझ ले तो तद अनुसार जीवन बनाना होता है। जब हम सुन के और झाड़ के चले जाते हैं तो हम समझे ही नहीं, हम समझे नहीं, केवल कुछ शब्दों की ध्वनि को सुन लिया है और हम चले जाते हैं, है ना। तो फिर जब ऐसा जो आत्म तत्व है तो उसके लिए, उसके पश्चात कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। करे न करे वो उसका स्वातंत्र है, लेकिन आत्म तत्व के लिए कर्म करने की आवश्यकता ये जरूरी नहीं है, और कहीं जाना आना भी नहीं है। इसलिए कहा कि हमको क्या तू ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास में, हम तो आपके हृदय में हैं, और आप कहां ढूंढते हैं। इसका इस प्रकार का जो आना जाना नहीं है, इस वाक्य का सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। महात्माओं में ऐसा होता है, आना जाना नहीं। तो एक महात्मा जी थे, उनके पास एक दूसरे महात्मा है, पूछे महाराज, वो महंत थे, तो जो महात्मा है उनसे पूछा कहां से आए, तो बोले आना जाना कहां होता है, आना जाना कहां होता है। तो बोले कि जो प्रश्न पूछे उसमें ऐसे ही बोल दें, सीधे सीधे आत्मा का तत्व का विचार। तो महंत बड़े बुद्धि वाले थे, उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा जो नया कमरा बना है ऊपर, वो ऊपर इनको बिठा दो, क्योंकि महात्मा बहुत ऊंचे हैं, ऊंची भूमिका के महात्मा, ऊंची भूमिका। कहा महाराज स्नान आदि करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। हम तो ज्ञान की गंगा में नहाते हैं, नहाना धोना क्या होता है। तो उनको ऊपर एक कमरा दे दिया गया। अब वो कमरा तो नया बना था, तो उसमें नसेनी थी, नसेनी, तो नसेनी हटा ली। अब नीचे चले भंडारा, और महात्मा जी ऊपर से देखें, इधर जाए उधर जाए उधर जाए। अब महात्माओं की पंगत पूरी, ब्राह्मणों की पंगत पूरी, अब गृहस्थों की पंगत आ गई। अब वो कहें कि महाराज हमें नीचे उतारो, हम परेशान हैं, हमें खाना वाना नहीं दोगे, भोजन भिक्षा नहीं दोगे क्या। तो कहा कि महाराज आप ऊंचे महात्मा हैं, अब नसेनी तो हटा ली थी, कूदे कैसे। इसलिए हमने सोचा जब नहाना धोना नहीं होता, आना जाना नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो फिर उस खाना पीना भी नहीं होता होगा। अनशन अन्यो अभिचाकृषि थी, वो बिना खाए पिए एक जो है वो ऊपर आकाश से देखता रहता है, देखता रहता है, अनशन अन्यो, बिना खाए पिए। तो ये जो आना जाना नहीं है, इसका अर्थ है कि वो सर्वव्यापी है आत्म तत्व, और उसमें कोई परिच्छिन्नता, कोई परिच्छिन्न का भाव नहीं है, तो इसलिए वहां कोई आना जाना नहीं हो गया। अनंत का ज्ञान हो गया तो हर जगह, हर समय और प्रत्येक में उसकी पहचान हो गई। प्रत्येक में मतलब प्रत्येक में वो मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा ही है। जैसे प्रहलाद का हुआ,
जो उनके प्रति दुर्भाव रखते थे उनका विनाश हुआ, लेकिन वो तो सब में एक अपने प्रभु को, परमात्मा को देखते थे। षंडामर्क ने उनके ऊपर कृत्या छोड़ी तो कृत्या पुनः उन्हीं के ऊपर लग गई, क्योंकि सर्वात्म भाव की सर्वात्म दृष्टि है, प्रहलाद की सर्वात्म दृष्टि है। और फिर उन गुरु पुत्रों के लिए वो कहते हैं कि यदि मैंने किसी से कभी राग द्वेष नहीं किया हो, सब में परमात्मा की दृष्टि रखी हो, तो ये जीवित हो जाए। कोई राग द्वेष नहीं है, ये फल है, ये ज्ञान का यह फल होता है, ऐसा जीवन होता है। तो इसमें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। और भक्ति वो पराभक्ति है, वो सहज रहती ही है, उसको कोई हटा नहीं सकता। वो भक्ति भी आने जाने वाली नहीं होती। निर्भरा भक्ति, पूर्ण भक्ति, पराभक्ति, अनन्य भक्ति, उसी को कहते हैं। तो ब्रह्म जब जो अपनी आत्मा है, तो अपने को जानने के लिए कहां जाओगे? तो बारंबार कहीं जाना नहीं, तो संपूर्ण सविशेष ज्ञानों का वहां बाध हो जाता है। जो छोटे छोटे ज्ञान है जिनको लेकर हम व्यवहार चला रहे हैं, उनका बाध हो जाता है, अर्थात उनके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। और निर्विशेष ज्ञान तो अपनी आत्मा का स्वरूप है। तो निर्विशेष ज्ञान में आपको कर्ता बनने की जरूरत नहीं है। तो कर्म और कर्म का फल, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता निर्विशेष ज्ञान, न तो आत्मज्ञान का साधन है कर्म, और न फल ही है कर्म। श्रवण आदि वहां साधन है, जो कि कर्म नहीं है। श्रवण आप करते हैं तो कोई कर्मेंद्रियों से करते हैं, नहीं ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। बल्कि जो वक्ता है उसको नीचे उतरना पड़ता है, वो कर्मेंद्रियों तक उतरकर और तब बोलता है। लेकिन जो श्रोता है उसकी तो बहुत बड़ी महिमा है, वो तो ज्ञान में ही प्रतिष्ठित। हमारे श्री महाराज जी कहते थे, एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, तो श्री महाराज जी ने कहा कि देखो, जो सत्संग होता है, भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं कि मुझे कुछ भी बांध नहीं सकता, न रोधयति माम योगो। मुझे योग, इष्ट, कर्म, ध्यान, समाधि, दान, यज्ञ जितना भी ले लो, तपस्या, कुछ भी नहीं मुझे बांध सकता। उससे मैं आपके हृदय में बंध नहीं जाता हूं। किंतु किससे बंधते हैं? तो कहा सत्संग से हम बंधते हैं। तो एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि ये सत्संग किस गुण में होता है? तमोगुण में होता है, सो भी जाते मारे। सत्संग में सोना तमोगुण नहीं है, इसमें समाधि है, भला सो कोई बात नहीं। तो तमोगुण में होता है कि रजोगुण में होता है? क्योंकि देखते हैं कितने लोग आए, कितने नहीं आए, क्या कर रहे हो, उसने सुना, उसने ठीक से नहीं सुना, हाँ, तो वो बहुत ध्यान से सुनता है, इसलिए हम उससे दोस्ती करेंगे। राग द्वेष की कथा वहां चालू होती। तो रजोगुण में होता है कि सत्वगुण में होता है? तो सत्वगुण में सुन रहे हैं, और वृत्ति, क्योंकि सत्वगुण में ज्ञान का प्रकाश, सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चानघ, सुख और ज्ञान से बनता है, तो सत्वगुण में होता है। तो इन तीनों में से कौन से गुण में होता है? ठीक ठीक सत्संग हमें लगता है कि सत्वगुण में होता है। प्रश्न है, श्री महाराज जी ने उसका क्या उत्तर दिया? श्री महाराज जी ने कहा कि सत्संग गुणातीत है। सत्संग को किसी गुण में आप नहीं बांध सकते। ठीक सत्संग जो है तो उसमें तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण नहीं है। सत्संग गुणातीत है, क्योंकि वो सत का संग कराता है, और सत परमात्मा स्वयं गुणातीत है। इसलिए ध्यान रखना, सत्संग की एक कसौटी होती है। आप देखिए कि जो सत्संग आप करते हैं वह आपको कहां ले जाके बैठाता है। एक बार की शिकायत हुई, महाराज जी यहां पधार आते थे मुंबई, तो वृंदावन में शिकायत हुई
कि जो सत्संग करने वाले हैं वो पता नहीं क्या क्या उलझुल बात करते हैं, इसलिए हम सत्संग में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने स्ट्राइक कर दी, अपना साधन भजन करेंगे, साधकों ने सत्संग में नहीं जाएंगे। और श्री महाराज जी की आज्ञा थी सत्संग चलते रहना चाहिए आश्रम में। तो जब महाराज जी पधारे तो बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ था, 2-4 दिन में सब समाधान 1-2 दिन में हो गया था। तो महाराज जी ने फिर प्रवचन में बोला, अपने प्रवचन, जो वक्ता है उनकी, देखो आपको इससे कसौटी पता चलेगी, आप उनकी जवाबदारी होती है कि एक बार पूरे प्रवचन में कम से कम एक बार तो ले जाकर जो श्रोता है उनकी वृत्ति को तदाकार करवाओ, ब्रह्म में ले जाओ, परमात्मा में ले जाओ, इष्ट में ले जाओ, कहीं किसी अलौकिक दिव्य वस्तु में तो ले जाओ। ये नहीं कि ले जाके उनकी वस्तु को बाजार में, चाट पकौड़ों में, शराब खाने में, जुआ खाने में ले जाके उनकी वृत्ति को बिठा दो, ये उचित नहीं है। वक्ता को भी अपराध लगता है। वक्तुरेव ही तज्जाड्यम श्रोता यत्न प्रबुध्यते, ये वक्ता की जड़ता होती है जिसके कारण कोई श्रोता प्रबुद्ध नहीं होता है, जागृत नहीं होता है। ये वक्ता की जड़ता होती है, क्योंकि वक्ता तो कर्म तक उतर के आता है, तो उसको इतनी अपनी बुद्धि में एक उस ज्ञान की जो गुरुदेव से लिया उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो पूरे समय चुटकुले बाजी, किस्सा कहानी बाजी नहीं। अब कथा भी सुने तो किसकी, जिससे आपको उत्साह मिले, प्रेरणा मिले, आदर्श मिले। और नहीं तो तत्व ज्ञान सुनिए सीधा सीधा निखालिस, जिसमें आपकी बुद्धि की ग्रंथियां फट जाएं, चकनाचूर हो जाएं, नष्ट हो जाएं। तो इस सविशेष ज्ञान और निर्विशेष ज्ञान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो निर्विशेष ज्ञान न तो ये कर्म के साथ नहीं होता, निर्विशेष ज्ञान के साथ कर्म का स्पर्श नहीं है, वेदांत इतना ही कहता है। उसके आगे पीछे आप कर्म करो, खूब करो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आप देखेंगे सभी महापुरुषों के जीवन में कर्म दिखाई पड़ता है, और उसको लेकर जो कर्मी होते हैं, जो कर्म के संस्कार से आबद्ध होते हैं, वो यही देखते रहते हैं कि इसका जीवन ऐसा कि उसका जीवन वैसा, और जीवन और जीवन को लेकर टकराते रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ने आचरण किया है, कर्म किया है, वो कर्म के संस्कार की प्रबलता से उसी का विश्लेषण करते रहते हैं। उसी को कहते हैं उन्होंने तो ऐसा किया था, तुम ऐसा क्यों करते हो। ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं। तो श्रवण आदि जो साधन है, और फल क्या है, श्रवण आदि साधन है निर्विशेष ज्ञान का, और फल क्या है, फल है निस्साधनता, कोई साधन का न रह जाना। साध्य साधन भाव से मुक्ति, साध्य साधन भाव से विनिर्मुक्ति, यह निर्विशेष ज्ञान का फल है। ये करेंगे तो यह मिलेगा, ये करेंगे तो यह मिलेगा। तो साधन करेंगे तो साध्य मिलेगा, साधन करेंगे तो साध्याकार वृत्ति होगी, अर्थात इष्टाकार वृत्ति होगी। तो साधन करके साध्य भाव को हम प्राप्त करेंगे, लेकिन दोनों से विनिर्मुक्ति, अर्थात दोनों का बाद साध्य साधन भाव का बाद, क्योंकि दोनों अविद्या मूलक है। अविद्या मूलक है, तो अविद्या जब नहीं रही तो अविद्या से पैदा होने वाला ये साध्य साधन भाव, ये भगवान शंकराचार्य का उद्घोष है। भला ये ना हमारा है, ना आपका है, ना श्री महाराज जी का है, ये भगवान आदि शंकराचार्य भगवान ने ये शब्द दिया है, साध्य साधन भाव से मुक्ति। इतना उपकार है उनका इस देश पर कि उसको हम लोग धो नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, उसका ऋण चुका नहीं सकते, किसी प्रकार से भी नहीं चुका सकते। तो उन्होंने कहा कि साध्य साधन भाव से जब आप विनिर्मुक्त होंगे, तब आप समझिए कि आपको निर्विशेष ज्ञान हुआ है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान हुआ है। इसलिए ये निवृत्त, जो निवृत्त हो जाता है, अर्थात अविद्या जिसकी निवृत्त होती है,
तो ये साध्य साधन वहां पर नहीं रह जाता, साध्य साधन भाव नहीं रह जाता। तो ज्ञान किससे होता है? तो आप साधना को हटा देते हैं, तो उस पक्ष को हटा देते हैं, तो ज्ञान किससे होगा? तो कहा कि देखो, वस्तु सिद्धिर विचारेण चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये, वस्तु सिद्धिर विचारेण न क्वचित कर्म कोटि भी। चित्त की शुद्धि के लिए कर्म है, वो निर्माण का विभाग है, आपके चित्त का निर्माण करेगा। लेकिन वहां अटको ही नहीं, वहीं मत अटको। यदि आप में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य है, क्षमता है, तो चल पड़ो इस पर, चरई वेती, इस ओर चल पड़ो। कब तक जिंदगी भर कहा चित्त शुद्धि कर रहे हैं, चित्त शुद्धि कर रहे हैं, मरने का समय आ गया और चित्त शुद्धि कर रहे हैं। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये, वस्तु सिद्धिर विचारेण। तो वस्तु की उपलब्धि कर्म से नहीं होती है, वह तो प्रमाण से होती है, विचार से होती है, ब्रह्म विचार से होती है वस्तु की उपलब्धि। जैसे नेत्र हैं तो आप रूप को देखते हैं, कान है तो शब्द को सुनते हैं, नाक है तो गंध को सूंघते हैं। तो केवल वह तत्तद इंद्रिय से तत्तद विषय का ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो वह हो गया प्रमाण। उसी प्रकार से यहां हम किससे ये परमात्मा का ज्ञान ब्रह्म विचार कर रहे हैं। आप तो चित्त शुद्ध है और उसी से परमात्मा का ज्ञान होगा, उसी से परमात्मा का ज्ञान होगा। तो परमात्मा का ज्ञान ये आपके जीवन में आए। ये होली का त्योहार ये बात कहता है। यद्यपि हमारे देश में जितने भी त्योहार आते हैं उनका विभाजन है। तो विभाजन कैसे? तो कहा कि हमारे यहां 4 वर्ण बनाए गए, गुण कर्म, गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्ण बना दिए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक है और उसी प्रकार से सभी में विभाजन है। और आपके अंदर ही प्रतिदिन में कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र आपको दिख जाएगा, दिखता है। आध्यात्मिक भी इसका विभाजन है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये भी एक ही दिन में आप ये चारों युग में पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से आप ही ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकते हैं। ये बात पहले इसलिए कह देना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे फिर हमें पुराने जमाने की वो वर्ण व्यवस्था में फंसा रहे। पर उसका क्या प्रयोजन है? वो व्यवस्था, वो हमारा सिद्धांत नहीं है, पर उस व्यवस्था का आश्रय लेकर आप मुक्ति तक, सिद्धांत तक पहुंच सकते हैं। वो चित्त की शुद्धि के लिए है। तो ब्राह्मण त्योहार कौन सा है? रक्षाबंधन। 4 मुख्य त्योहार है। और क्षत्रिय कौन सा है? उस दिन ब्राह्मण त्योहार जिस दिन होगा, सब में ब्राह्मणत्व आएगा, अर्थात एक पवित्रता, एक शुद्धि सब में आएगी। अर्थात आपके सभी के हृदय में पवित्रता, और सबसे पवित्र होता है भाई बहन का संबंध, तो आएगा। अच्छा, और क्षत्रिय क्या है? तो विजयादशमी, दशहरा आप लोगों ने कहा, वह क्षत्रिय त्योहार है। तो उसमें एक विजय की, एक युद्ध की भावना। लेकिन उसके पहले नवरात्रि है। तो नवरात्रि में आपने 3 दिन असुर वृत्तियों के विनाश करने वाली कालिका की उपासना की, 3 दिन दुर्गा की कह लो, और 3 दिन शुभ वृत्तियां जो आती हैं वो षट संपत्ति या सत संपत्ति, वो लक्ष्मी की उपासना की। और 3 दिन आपने सरस्वती की उपासना की। तो सरस्वती क्या है? ज्ञान की देवी है। तो ये करने के बाद फिर विजयादशमी आ गई। तो क्षत्रिय त्योहार विजयादशमी सामान्यतः आप लें तो, आध्यात्मिक छोड़ दें। और फिर उसके बाद तीसरा है हमारा दीपावली, वो वैश्यों का त्योहार है। उस दिन सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी, ये बाह्य लक्ष्मी के साथ साथ में अंतः लक्ष्मी की भी स्थापना जीवन व्यवहार में हो। और चौथा वर्ण क्या है?
शूद्र, ये होलिका, ये शूद्रों का त्योहार है, होलिकोत्सव। तो क्या है? तो कहा इसमें गाली देने की छूट है, इसमें मारपीट करने की छूट है, इसमें सबके मुंह रंग देने की छूट है, तो सबके मुंह काले पीले कर दो, कोई ये ना रहे कि हम तो ब्राह्मण हैं, कि हम क्षत्रिय, सब शूद्र हो जाओ। उन्मत्त भाव से, एक उमंग से खेलो, वहां भी आनंद है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण में ही आनंद है, आनंद का प्रवाह सर्वत्र है, किसी को वंचित नहीं रखा गया और सब एक जैसे हो जाते हैं। आज के दिन हम सब शूद्र हैं, क्योंकि कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये नहीं कि हमें शूद्र क्यों कहा, अरे बाबा आज का त्योहार ही शूद्रों का त्योहार है, अर्थात हम सब शूद्र हैं। असुर का विनाश हुआ, असुर का विनाश हुआ। होलिका जो प्रहलाद को जलाने गई थी, वो प्रहलाद को जो जलाने गई थी उसका विनाश हो गया। कहीं ना कहीं असुर का विनाश हमारे यहां जरूर गिना जाता है, चाहे विजयादशमी हो चाहे दीपावली हो, असुर का विनाश। और सूक्ष्म में जाएं तो असुर वृत्तियों का विनाश हुआ। तो असुर वृत्तियों का विनाश हुआ, तब यह होलिका दहन, और वो होलिका का दहन वो इतना पवित्र हुआ कि हम सब परमात्मा का ध्यान करने लगे। प्रहलाद ध्यान में है, प्रहलाद ध्यान में है तो हम सब ध्यान में है। और उस ध्यान में जो आनंद का संकीर्तन चलता है, प्रहलाद संकीर्तन के आचार्य हैं, संकीर्तन के आचार्य हैं। भक्ति उनके हृदय में, क्योंकि तत्व ज्ञान होने के बाद किसके जीवन में क्या प्रमुख रूप से प्रकट हो जाता है, तो संकीर्तन के भगवान उनके हृदय से। उसमें योग वासिष्ठ में कथा आती है कि जब प्रहलाद बड़े हो गए, राजा हो गए, तो बहुत बहुत दिनों तक गायब हो जाते थे अपने ही महल में। तो एक बार बड़ी विपत्ति आई राज्य पर, तो लोग ढूंढने चले, क्योंकि मंत्री लोग संभालते थे कि कहाँ है प्रहलाद, कहाँ है। तो उनके कक्ष में जाके जब द्वार खोला तो वहां भगवान विष्णु बैठे हुए थे, प्रहलाद थे ही नहीं। भगवान विष्णु इतना गंभीर तादाद में था। अब इस युग में भी आप सुनते हैं, इस युग में भी आप सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान में, जगन्नाथ भगवान में समा गए और मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई। तो ऐसे ही वहां पर वो ध्यान में बैठे हुए हैं और वहां पर भगवान विष्णु हो गए। तो अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से जगाया गया और उनसे कहा गया, तो हमारा तो क्या चल रहा था, साध्य साधन भाव से मुक्ति। तो साध्य साधन भाव से वहां मुक्ति दोनों का बाद है। तो कहा कि देखो, कर्म यदि ज्ञान प्रमाण से होता है तो कर्म कौन सा प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, कौन सा प्रमाण है? अब जानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और फिर क्या, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि 6 जो प्रमाण होते हैं। तो उसमें से कर्म कौन सा प्रमाण है, ये भामतीकार ने प्रश्न उठाया है। तो इसलिए कर्म कोई प्रमाण नहीं हुआ करता है, और जो निष्कामता और सकामता की बात है वो दूसरी है, लेकिन प्रमाण की बात जो होती है वह दूसरी है। तो अब एक तो बात यह है, अब दूसरी बात यह है कि आज जो त्योहार है तो कहा गया था कि कुछ कीर्तन आदि करना चाहिए। तो कोई आप लोगों में से हो तो वो कुछ रसिया कीर्तन होली का गाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब तो क्या है, ब्रह्मज्ञानी आप हो कि ना हो, लेकिन ब्रह्म तो आप हैं ही, और ब्रह्म तो कुछ भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। तो आप लोगों में से कोई कुछ रसिया वसिया गाना चाहे तो बता दें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।